फर्स्ट फॉरेक्स ऑर्डर। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें जो हैं वो कवर आउट करेंगे। हाउ टू प्लेस योर फर्स्ट फॉरेक्स ऑर्डर, कितने टाइप्स के ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर्स को आप कैसे मेटाट्रेडर 4 प्लेटफॉर्म पे लगा सकते हैं, किस टाइम पे आपको कौन सा ऑर्डर प्लेस करना है, किस टाइम पे आपको मार्केट में एंटर करना है और किस टाइम पे आपको मार्केट से निकलना है। एवरीथिंग यू नीड बिफोर प्लेसिंग योर फर्स्ट ऑर्डर। Types of order you can use to place a forex trade and the power of automatic orders in forex. सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि everything which you need before you placing your first order. What does it mean? When you are new into forex, जब आप forex में new हैं तो आपको पहले ही दिन अपने अकाउंट में बैलेंस डाल के ट्रेडिंग शुरू नहीं करनी है, या सिर्फ 1 या 2 लेसन सीखने के बाद ही आपको ट्रेडिंग शुरू नहीं करनी है। फर्स्ट आपको फॉरेक्स के अंदर के सारे बेसिक्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए और आपको ट्रेडिंग स्टाइल, आपको क्या लेना है, आपको कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करना है, दीज थिंग्स यू शुड नो। ओके, उसके बाद आपको अपने लाइव अकाउंट पे ट्रेडिंग करना शुरू करना है, बट विद द प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। लेवरेज अकाउंट आप यूज करेंगे, जैसा कि हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था लेवरेज के बारे में कि लेवरेज को आप कैसे अपनी एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं और कैसे लेवरेज आपके लिए डिसएडवांटेजेस है। सो उसके आगे अब हमें ये पता होना चाहिए कि अब हमें अगर मार्केट में ऑर्डर प्लेस करना है तो कितने टाइप्स के ऑर्डर होते हैं और उन ऑर्डर्स को हम कैसे प्लेस कर सकते हैं। एंड देन व्हाट इज द पावर ऑफ ऑटोमेटिक ऑर्डर्स इन फॉरेक्स। फॉरेक्स के अंदर ऑटोमेटिक ऑर्डर्स की क्या पावर है, मतलब कि आप चाहे अपनी स्क्रीन के आगे अवेलेबल हैं चाहे नहीं है, आप चाहे आपको 24 आवर्स MT4 प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठने की जरूरत नहीं है। यू कैन पुट योर ऑर्डर्स ऑन द ऑटोमेशन और जब भी आपका रिक्वेस्टेड प्राइस मार्केट में आएगा, नो मैटर आपका अकाउंट लॉगिन है या नहीं है, आप उस ट्रेड से उसी टाइम पे निकल जाएंगे। ऑटोमेटिकली वो ट्रेड्स आपकी जो है क्लोज हो जाएंगी और ऑटोमेटिकली वो ट्रेड्स ट्रिगर भी हो सकती हैं। बोथ ऑफ द थिंग्स कैन बी डन। ऑटोमेटिकली ओपन भी कर सकते हैं आप ट्रेड और ऑटोमेटिकली वो ट्रेड्स जो है आप क्लोज भी कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे, दैट वी विल डिस्कस। ये डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट ऑर्डर की। हम MT4 प्लेटफॉर्म पे चेक करेंगे। ये हमारा MT4 प्लेटफॉर्म है और ये मेरा चार्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने लास्ट टाइम आप लोगों के साथ शेयर किया था अपने फर्स्ट सेशन में, और आपको सिखाया था कि आप कैसे अपने चार्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे अपने चार्ट को एडिट कर सकते हैं, कैसे इसे और ब्यूटीफुल बना सकते हैं ताकि ये आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंडेबल रहे। बिकॉज ये वो विंडो है, ये वो स्क्रीन है जिस पे 24 आवर्स आपको एवरीडे बैठकर काम करना है। तो ये आपके लिए एक अंडरस्टैंडेबल कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जो स्क्रीन आप देख रहे हैं उस स्क्रीन पे कौन से फिगर क्या रेफर करती है वो आपको पता होना चाहिए और उसे देखकर आपको मजा आना चाहिए। अगर आपको अपने इस काम करने का मजा आएगा तो प्रॉफिट्स आपको आप इजीली एक अच्छे वे में अर्न कर सकते हैं। अगर आपको यही स्क्रीन सामने देखकर बोरिंग लगेगी और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो आप कभी भी इस मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म नहीं रह पाएंगे और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स नहीं निकाल पाएंगे। सो दिस वाज आवर फर्स्ट सेशन कि आपको इस चार्ट को कैसे मॉडिफाई किया था हमने और कैसे हमने इस चार्ट को यहाँ तक पहुंचे थे। तो टू लुक आउट दैट वी विल सेंड यू द लिंक फॉर आवर फर्स्ट वीडियो। तो जिन्होंने वो ज्वाइन नहीं किया था वो देख सकते हैं वहां से, वी हैव द रिकॉर्डेड वीडियो। तो हम आते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स पे। फर्स्ट वन इज द मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हैं आप, मतलब कि जैसे ही आप वो ऑर्डर प्लेस करते हैं उस सेम टाइम पे जो रिक्वेस्टेड प्राइस उस टाइम पे मार्केट में होता है उसके ऊपर वो ऑर्डर प्लेस हो जाता है। उस ऑर्डर को हम बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। मतलब कि जैसे ही आप किसी पेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आइदर आप उसे बाय करें या सेल करें, आइदर आप बाय करें या सेल करें और उसी टाइम पे वो ऑर्डर प्लेस हो जाए, दैट इज योर मार्केट ऑर्डर। ओके, मार्केट ऑर्डर प्लेस करने से पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। वो चीजें क्या हैं? आई विल शो यू हियर। द बिड, आस्क एंड स्प्रेड। किसी भी पेयर पे हम हमेशा पेयर्स में ट्रेड करते हैं। वी हैव डिस्कस्ड ऑन इट बिफोर एज वेल कि हम हमेशा
पेयर्स पे ट्रेड करते हैं। ये लास्ट सेशन का लिंक है जो कि आप देख सकते हैं। तो किसी भी पेयर पे ट्रेड करने के लिए आपको हमेशा कोई भी करेंसी पे ट्रेड करने के लिए देयर आर करेंसी पेयर्स एंड वो वन इज द बेस करेंसी, वन इज द कोड करेंसी। लाइक यहाँ आप देख सकते हैं यूरो यूएसडी। ओके, यूरो यूएसडी के अंदर यूरो जो कि बेस करेंसी है और यूएसडी जो कि कोड करेंसी है। इसका मतलब क्या है? यूरो यूएसडी का करंट मार्केट प्राइस लेट्स से अगर है 10531, ओके, 10531 यूरो यूएसडी का करंट मार्केट प्राइस है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 1 यूरो इज इक्वल टू 10531 डॉलर्स। मतलब 1 यूरो हमें 1.0531 डॉलर्स का मिलेगा। दिस इज द एक्सचेंज रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर करेंसी पेयर। ये एक्सचेंज रेट है उस पर्टिकुलर करेंसी पेयर का जिसपे आप ट्रेड कर रहे हैं। अब बात आती है मार्केट ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो अब नेक्स्ट जो है बात आती है कि हमें मार्केट ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। या तो हम सेल करेंगे या हम बाय करेंगे, राइट? देयर आर टू थिंग्स, या तो हम सेल कर सकते हैं मार्केट में या बाय कर सकते हैं। These two मार्केट ऑर्डर्स हम ले सकते हैं। ओके, अब आप जब बेसिकली आप जब बाय करेंगे तो वो कौन सा प्राइस है जिसके ऊपर आपकी ट्रेड मार्केट के अंदर बाय होगी और वो कौन सा प्राइस है जिसके अंदर आपकी ट्रेड मार्केट में सेल होगी? ब्रोकर इज द इंटरमीडिएट बिटवीन द मार्केट एंड यू। ब्रोकर वो इंटरमीडिएट है जिनके पास से आप उस करेंसी पेयर को बाय या सेल करते हैं। तो जब भी आप बाय करते हैं तो जो रिक्वेस्टेड उस टाइम पे बेस्ट अवेलेबल प्राइस होता है, हर ब्रोकर, हर कंपनी, हर मेटा डेटा प्लेटफॉर्म आपको वो प्राइस देता है, द बेस्ट प्राइस इन द मार्केट ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, जिसके ऊपर आप उस पेयर को बाय करेंगे। जब आप सेल करते हैं सेम थिंग, आपको ब्रोकर बेस्ट प्राइस देता है, द प्राइस ऑन विच यू कैन सेल दैट पर्टिकुलर पेयर। ओके, अब जब आप, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अब जब आप बाय करेंगे, लेट्स से आपको बाय करना है, तो वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव, स्प्रेड। नीचे आप देख पा रहे हैं स्प्रेड। अगर आप लेट्स से करंट मार्केट प्राइस ऑफ एनी पर्टिकुलर पेयर, जब भी आप कोई ट्रेड बाय करते हैं तो करंट मार्केट प्राइस प्लस द स्प्रेड is the best available price in the market which your broker gives to buy that pair. Are you understanding? जब भी आप बाय करते हैं तो करंट मार्केट प्राइस प्लस स्प्रेड वो प्राइस है जो बेस्ट अवेलेबल प्राइस मार्केट में आपको मिलता है, जो आपका ब्रोकर आपको वो पर्टिकुलर पेयर बाय करने के लिए देता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं दैट प्राइस इज कॉल्ड आस्क प्राइस। आस्क प्राइस के ऊपर हमेशा आपका ट्रेड बाय होता है। एंड अगर हम यहीं पे सेल की तरफ चले जाएं तो बिल्कुल इससे ऑपोजिट, करंट मार्केट प्राइस minus the spread of that particular pair. Current market price minus spread is the best available price in the market which your broker gives you to sell that pair. ये हो गया theoretically, मैंने आपको समझाया कि what is buy, what is sell. Now let's come on our platform और मैं आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर समझाती हूँ। आप लेट्स से हम यूरो यूएसडी की ट्रेड लेंगे और इस यूरो यूएसडी की ट्रेड के ऊपर हम वॉल्यूम लेंगे 0.01 का, जो कि हमने लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से समझा था कि हमें कितना स्टैंडर्ड लॉट साइज लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लेवरेज ऑफ आवर अकाउंट।
और हम इस पर्टिकुलर पेयर को बाय करेंगे। और अगर हम इसे बाय करेंगे तो जो उस टाइम पे करंट अवेलेबल प्राइस है, बेस्ट अवेलेबल प्राइस इन द मार्केट, आपको वो मिलेगा। यू कैन सी हियर 1.066121314 बिकॉज मार्केट इज वॉलेटाइल। ये किसी के लिए रुकती नहीं है, ये रुकेगी नहीं कि अभी आप बाय करने लगे हैं तो आपको 1-2 दिखा है तो आपके पास 1-2 का प्राइस ही आएगा। इट कीप्स ऑन वेरिंग। मैं बात कर रही हूँ तो वो 2-1 पे 2-4 पे पहुंच गया है। ओके, तो जैसे ही मैं बाय करूंगी, दिस इज माय प्राइस। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस टाइम पे इट इज 2526 एंड 1.06626 के प्राइस के ऊपर ही मेरी ये ट्रेड बाय हुई है। सो हमेशा जब भी आप ट्रेड करते हैं और बाय की ट्रेड लेते हैं तो इट ऑलवेज एंड ऑलवेज ओपन्स ऑन दी आस्क प्राइस। नाउ अगर इसी ट्रेड को आप सेल ऑर्डर लेते हैं, अगेन आप चेक कर लीजिए 05605। ओके, आप यहाँ सेल लेते हैं, here can you see 02 इज द करंट प्राइस जो अभी यहाँ पे वेरी हो रहा है। तो जैसे ही आपने सेल ली है, आपकी ये सेल की ट्रेड बिड प्राइस के ऊपर एग्जीक्यूट होगी। सो ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं कि जब भी आप एक मार्केट ऑर्डर लेते हैं तो वो किस प्राइस के ऊपर ओपन होता है। आई क्लोज बोथ माय ट्रेड्स। ये एक बेसिक फंडामेंटल्स हैं कि जब भी आप ट्रेड ओपन करते हैं, बिकॉज बहुत सारे क्लाइंट्स को ये प्रॉब्लम आती है, दे वोंट अंडरस्टैंड कि हमारी ट्रेड किस प्राइस पे एग्जीक्यूट हो रही है, किस प्राइस पे क्लोज हो रही है और क्यों हो रही है। ये एक बेसिक फंडा है जो आज के बाद आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। और आपके आसपास भी अगर किसी को ये प्रॉब्लम है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनको सामने वाले प्लेटफॉर्म से रॉन्ग प्राइसेस मिल रहे हैं, तो दैट इज नॉट ट्रू। उनको एक्चुअल में पता नहीं होता है कि कभी भी आप अगर ट्रेड ओपन करते हैं तो आप बाय की ट्रेड ओपन करते हैं तो इट ऑलवेज ओपन ऑन आस्क प्राइस, और आप सेल की ट्रेड ओपन करते हैं तो ये हमेशा बिड प्राइस के ऊपर ओपन होती है। और क्लोजिंग, जब भी आप अपनी ट्रेड क्लोज करते हैं तो आपकी बाय की ट्रेड हमेशा बिड प्राइस के ऊपर क्लोज होती है और आपकी सेल की ट्रेड हमेशा आस्क प्राइस के ऊपर क्लोज होती है। कभी भी आपका ऑर्डर करंट मार्केट प्राइस के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं होता है। दीज आर द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ अ नॉर्मल ट्रेड टू बी ओपन ऑन योर प्लेटफॉर्म। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा इसी टॉपिक के ऊपर आपको थोड़ा और समझाना चाहूंगी। क्या कभी भी हमें कोई ऑर्डर लेना है, हमने अपने लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि आपको स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है, कितने पिप्स के ऊपर सेट करना है, टेक प्रॉफिट अगर आपको लेना है तो आपको कितने पिप्स के ऊपर कैसे लेना है, दैट वी हैव डिस्कस्ड। आपको कैसे सेट करना है, यहाँ पे आपने वॉल्यूम लिया, आपने अपना बाय का ऑर्डर लिया या सेल का ऑर्डर लिया और आपने अपना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेट किया। आप टेक प्रॉफिट कभी भूल भी जाओ सेट करना, बट never ever miss stop loss on your trades. Always trade with the risk management. I will come with a full topic of risk management very soon. लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि कभी भी अपने अकाउंट पे आज, क्योंकि आप एक लेवरेज्ड अकाउंट पे ट्रेड कर रहे हैं, तो आप अपने अकाउंट को कभी भी रिस्क में मत डालो। ऑलवेज ऑलवेज स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो। जब तक आप स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड कर रहे हो प्रॉपर कैलकुलेशन करके, नॉट इट इज नॉट लाइक आई एम टेलिंग यू कि आप 1000 पिप्स का स्टॉप लॉस लगा दो और उसी एक ट्रेड में आपका अकाउंट जो है वॉश हो जाए। नो, ऑलवेज टेक द कैलकुलेटेड स्टॉप लॉसेस। और अगर आप कैलकुलेटेड स्टॉप लॉसेस के साथ चलेंगे तो देयर विल बी नेवर एवर ऐसा चांस नहीं आएगा कि आपका अकाउंट लिक्विडेट होगा या आपको स्टॉप आउट फेस करना पड़ेगा अपने अकाउंट में, या कभी भी आपको मार्जिन कॉल आएगी। बिकॉज आप हमेशा अपनी रिस्क मैनेजमेंट साथ लेके चल रहे हैं तो आपके अकाउंट का बैलेंस कभी भी डाउन होगा ही नहीं। यू विल ऑलवेज बी मैनेजिंग द रिस्क ऑन एवरी ट्रेड। आप हमेशा हर ट्रेड पे अपना रिस्क मैनेज करके चल रहे होंगे। ओके, अभी कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम ट्रेड प्लेस करने लगते हैं ना, तो लेट्स से मैं बाय की ट्रेड प्लेस कर रही हूँ और मैं स्टॉप लॉस पुट कर रही हूँ ऑन सम पर्टिकुलर पॉइंट और मैं टेक प्रॉफिट भी ले रही हूँ। ओके, एंड जैसे ही मैंने ट्रेड प्लेस की बाय मार्केट, इट शोज मी इनवैलिड एसएल और टीपी।
अब किसी न्यू ट्रेडर को समझ नहीं आता है कि वाई इट इज शोइंग यू इनवैलिड SL एंड TP, क्योंकि आपने गलत पैरामीटर्स एंटर किए हैं फॉर SL एंड TP। गलत पैरामीटर्स एज इन, जैसे ही आपने ट्रेड प्लेस की थी और आप अपना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट ले रहे थे, तो आपने स्टॉप लॉस जो लिया है वो करंट प्राइस से ऊपर ले लिया है और टेक प्रॉफिट नीचे ले लिया है। अब मार्केट इस ऑर्डर को कैसे उठाएगी? बिकॉज आपने बाय का ऑर्डर लिया और आपको प्रॉफिट कब होगा? जब आपकी रिक्वेस्टेड प्राइस से मार्केट ऊपर जाएगी तब आपको प्रॉफिट होगा, और जब रिक्वेस्टेड प्राइस से मार्केट नीचे आएगी तो आपको लॉस होगा। तो आपने स्टॉप लॉस जो लगाया है वो उल्टा लगा दिया, आपने टेक प्रॉफिट जो लगाया है वो उल्टा लगा दिया। दैट्स व्हाई इट इज गिविंग यू एन एरर इनवैलिड SL और TP। ये और भी बहुत सारे केसेस में आ सकता है, लेकिन मैंने आपको एक केस बताया है कि आप इनवैलिड SL और TP यूज कर रहे हैं तो आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर ये एरर आ सकता है। तो जब भी आपको कभी ये एरर आए तो आप वापस जाएं, अपने स्टॉप लॉसेस और टेक प्रॉफिट्स को ठीक करें और उसके बाद आप ट्रेड प्लेस करें। ओके, तो दैट इज ऑल कि आप कोई भी मार्केट ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हैं। आप किसी भी पेयर पे ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर पेयर को ओपन करना है और उस पर्टिकुलर पेयर पे ट्रेड ओपन करनी है। उस पर्टिकुलर पेयर की ट्रेड विंडो, ऑर्डर विंडो जो है ओपन हो जाएगी। दिस इज वी कॉल्ड द मार्केट ऑर्डर। अब मार्केट ऑर्डर के अलावा व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? नेक्स्ट थिंग इज द पेंडिंग ऑर्डर्स। हम पढ़ेंगे पेंडिंग ऑर्डर्स के बारे में। पेंडिंग ऑर्डर्स क्यों बेनिफिशियल है, पेंडिंग ऑर्डर्स क्यों लगाने चाहिए, क्या हेल्प है पेंडिंग ऑर्डर्स की, क्यों हमें पेंडिंग ऑर्डर्स के साथ ट्रेड करना चाहिए। पेंडिंग ऑर्डर्स 4 टाइप्स के होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्यों पेंडिंग ऑर्डर्स की हमें जरूरत है। हम 24 आवर्स, फॉर मी, मैं 24 घंटे लैपटॉप और स्क्रीन के ऊपर बैठकर ट्रेडिंग नहीं कर सकती हूँ। मैं 24 आवर्स मार्केट को वॉच नहीं कर सकती हूँ। आई हैव अ लाइफ, everybody has a life, get a life and do some another things also. Go out, go for shopping, go for eating, go to the restaurants, go to watch the movies. We have so many things to do, right? We have some another tasks also to do. तो हम पूरा टाइम स्क्रीन के सामने बैठकर ट्रेड नहीं कर सकते हैं, बट वी हैव फ्यू आवर्स इन अ डे। हमारे पास कुछ घंटे हैं जो कि हम ऑब्वियसली अपनी ट्रेडिंग को देंगे और हम मार्केट को एनालाइज करेंगे और हम अपने पेंडिंग ऑर्डर्स प्लेस करेंगे। कि पेंडिंग ऑर्डर्स आपको हेल्प कर सकते हैं कि मार्केट चाहे किसी भी पॉइंट पे है, मार्केट इस पॉइंट पे है तो आप अपना एनालाइज करके यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, यहाँ से भी सेल कर सकते हैं और यहाँ से भी सेल कर सकते हैं। मतलब मार्केट यहाँ है, नो मैटर, आप ऊपर से भी बाय ले सकते हैं, नीचे भी जब जाएगी तो उस पॉइंट से भी बाय ले सकते हैं, ऊपर से भी सेल ले सकते हैं और नीचे भी जब जाएगी तो उस पॉइंट से भी सेल ले सकते हैं। कैसे, ये हम लोग देखेंगे। लिमिट ऑर्डर और स्टॉप एंट्री ऑर्डर, दो तरीके के ये ऑर्डर्स हैं। लिमिट ऑर्डर क्या हेल्प करता है आपको? अ लिमिट ऑर्डर इज एन ऑर्डर प्लेस्ड टू आइदर बाय बिलो द मार्केट और सेल अबव द मार्केट एट अ सर्टेन प्राइस। मतलब कि इसको आप कैसे समझेंगे? आप बाय लिमिट लगा रहे हैं, आप यहाँ हैं, राइट? मतलब मार्केट का कोई भी पेयर की वैल्यू यहाँ है। आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्राफ। ग्राफ ऐसे 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 मूव करता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ग्राफ इज हियर, ओके। और आपको क्या करना है? आपको बाय लेनी है। बाय लेनी है आपको कहाँ से? यू हैव सम कॉन्सेप्ट इन योर माइंड कि अगर मार्केट इज एट दिस प्राइस, मार्केट विल गो ऑन दिस प्राइस। मतलब कि अगर अभी हम प्राइस 4 पे हैं, अगर हम 2 पे जाते हैं तो 2 को टच करने के बाद मार्केट विल गिव मी अ स्पाइक, ओके। जैसे ही मार्केट 2 को टच करेगी, मार्केट विल गिव मी अ स्पाइक एंड इट विल बी ऑन द बुलिश साइड। द बुलिश ट्रेंड विल स्टार्ट। आपके सपोर्ट और आपके रेजिस्टेंस लेवल्स की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली जब मार्केट इस पॉइंट को टच करेगी तो इट विल बी ऑन द बुलिश साइड। उस केस में आप यूज करेंगे बाय लिमिट बिलो अ स्पेसिफिक प्राइस।
अगर आपने 2 के प्राइस पे बाय लिमिट लिए तो जैसे ही 2 का प्राइस आएगा आपका यहां से बाय का ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, मतलब कि बाय लिमिट का ऑर्डर जो है बाय में कन्वर्ट हो जाएगा और उस प्राइस से बाय शुरू हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको सेल लिमिट लेनी है तो सेल ऑर्डर टू सेल एट अ स्पेसिफिक प्राइस और अ बेटर प्राइस, आपकी सेल लिमिट जो है हमेशा यहाँ लगेगी। आपको सेल लिमिट लेनी है तो आपको सेल लिमिट मार्केट से ऊपर के प्राइस पे लेनी है, मतलब कि सेम वाइस वर्सा। अगर आपको लगता है मार्केट यहाँ से जाकर वापस रिवर्स होने वाली है तो आप इस पॉइंट पे सेल लिमिट का ऑर्डर प्लेस कर देंगे। दीज आर द लिमिट ऑर्डर्स। नाउ वी कम ऑन द स्टॉप एंट्री ऑर्डर्स। स्टॉप एंट्री ऑर्डर्स आपको क्या हेल्प करते हैं? स्टॉप एंट्री ऑर्डर्स भी आपको एट अ स्पेसिफिक प्राइस मार्केट में ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प करते हैं। स्टॉप एंट्री ऑर्डर इज नॉट रिप्लेस्ड टू बाय अबव द मार्केट और सेल बिलो द मार्केट एट अ सर्टेन प्राइस। सिंपली अगर आपको बाय स्टॉप लेना है, नाम से ही समझ आता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है इन चीजों में। बाय स्टॉप हमेशा बाय क्या होता है? बाय ऊपर 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 जब हम जाते हैं तो बाय, राइट। बाय ऊपर 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 जा रहे हैं, स्टॉप जैसे ही आपने बाय स्टॉप इस पॉइंट पे फिक्स किया तो यहां से आपका बाय का ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। मतलब कि आपने किसी भी प्राइस पे यहाँ से बाय, यहाँ आपकी मार्केट इस टाइम पे यहाँ है और आपने इस प्राइस पे बाय स्टॉप का ऑर्डर लिया, जैसे ही आपका ये प्राइस आएगा तो यहाँ से आपका बाय का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेम एज इन फॉर द सेल स्टॉप। सेल स्टॉप आपके करंट प्राइस से नीचे के प्राइस पे एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही ये नीचे का प्राइस अवेलेबल होगा तो आपका सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी इसी चीज को मैं एक बार प्लेटफॉर्म के ऊपर आपसे शेयर करना चाहूंगी। हियर कोई भी पेयर को आप ओपन कर लीजिए और मार्केट एग्जीक्यूशन की जगह आपको लेना है पेंडिंग ऑर्डर। और जैसे कि मैंने 4 ऑर्डर्स आपको समझाए, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, आपके पास चारों ऑर्डर्स हैं यहाँ पे और आप ये चारों ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपको बाय स्टॉप लेना है तो करंट प्राइस से ऊपर के प्राइस पे आपको रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। आपने जो भी मार्केट का करंट प्राइस था उससे ऊपर के प्राइस पे बाय स्टॉप की रिक्वेस्ट दी है और आपने प्लेस किया है और आपका ये ऑर्डर आप देख पा रहे हैं इस लाइन से नीचे है, मतलब कि ये एक पेंडिंग ऑर्डर है। दिस इज अ पेंडिंग ऑर्डर। जब भी ये प्राइस आएगा उस टाइम पे आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। मतलब जब आपका ये प्राइस इस प्राइस को मैच करेगा, दिस प्राइस 133049 इस प्राइस को मैच करेगा, 132.804 का प्राइस पहुंचेगा 133.049 पे तो आपका ये ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। ओके, बट I want to make one more thing very clear here कि pending orders are not always assured to be executed. Pending orders हमेशा assured नहीं होते हैं कि वो execute होंगे. Reason behind is sometimes market opens with a gap. और जब market gap के साथ open होती है तो आपका ये जो requested price था, ये प्राइस कभी भी MT4 प्लेटफॉर्म को मिला ही नहीं होता है। मतलब यहाँ पे कभी भी ये प्राइस आया ही नहीं है। तो अगर सिस्टम में ये प्राइस आया ही नहीं है तो कभी भी आपकी ये ट्रेड जो है एग्जीक्यूट नहीं होगी, ट्रेड कैंसिल हो जाएगी। सो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि हमारी ट्रेड, अगर हमारा कोई पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो वो किस रीजन की वजह से एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ओके, अब वन मोर थिंग, मैंने बाय स्टॉप लगा दिया, अब मुझे सिस्टम के आगे बैठने की जरूरत नहीं है, मेरी ट्रेड अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगी, राइट? और अपने आप क्लोज भी हो सकती है अगर मैं इस ऑर्डर में स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट पहले से ही सिग्निफाई कर दूं, अपना टेक प्रॉफिट भी और अपना स्टॉप लॉस भी। अगर मैं अपना स्टॉप लॉस और अपना टेक प्रॉफिट पहले से ही यहाँ सेट कर दूं तो मेरी ये ट्रेड जो है अपने आप ही ओपन होगी और जब उसे मेरा टीपी और एसएल मिलेगा तो वो अपने आप ही क्लोज हो जाएगी। सो आई हैव सेट माय टीपीज, आई हैव सेट माय एसएल एंड मैंने अपनी ट्रेड को पेंडिंग ऑर्डर में रख दिया है। जैसे ही ये प्राइसेस होंगे मेरी ट्रेड अपने आप ओपन होगी, अपने आप क्लोज होगी। आई कैन गो एनीवेयर, आई कैन ईट एनीवेयर एंड आई विल कम बैक और वापस आके मेरे को मेरी इस ट्रेड का
रिजल्ट मिला होगा. इफ आई एम अ गुड एनालिस्ट, इफ आई नो and I believe on my analysis, then I would be on the profit of this trade. और अगर मार्केट मेरे फेवर में नहीं जाती है तो मैंने अपना कैलकुलेटेड रिस्क ऑफ 1 to 2% लिया था, तो मेरा उतना रिस्क जो है मुझे मिल जाएगा, जो कि मैं नेक्स्ट ट्रेड से कवर अप कर लूंगी. So this has to be the risk management and basic strategy of the new traders कि उनको कैसे ट्रेड करना है. So ये कुछ चीजें हैं कि आपको मार्केट ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, पेंडिंग ऑर्डर्स की क्या पावर है और पेंडिंग ऑर्डर्स आप कैसे प्लेस कर सकते हैं और किस तरीके से पेंडिंग ऑर्डर्स को अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर आप इन्वॉल्व कर सकते हैं. SLTPs आपको लेने हैं, SLTPs आपको कितने लेने हैं, कैसे लेने हैं, हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, बट नॉट इन दिस सेशन. एंड ऑटोमेशन ऑफ द ट्रेड्स क्यों जरूरी है. ऑटोमेशन किससे मिलती है आपको, पेंडिंग ऑर्डर से, SL से, TP से. स्टॉप लॉस आप अपना रखिए, टेक प्रॉफिट आप अपना रखिए. आप ट्रेडिंग करते हुए कभी भी टेक प्रॉफिट लगाना भूल जाए वो चलेगा, लेकिन कभी भी आपको स्टॉप लॉस लगाना नहीं भूलना है. और स्टॉप लॉस कभी भी आपके मार्जिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए. हमेशा कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस लेना है. आपका स्टॉप लॉस हमेशा एंड हमेशा of your account balance has to be 1 to 2% on risk, not more than that. If you can manage, you can bring it up to, मैं personally बता रही हूँ that 1 to 2% और higher to higher 3% risk I will take on one trade, क्योंकि मुझे एक ही ट्रेड नहीं करनी है, मुझे और भी बहुत ट्रेड्स लेनी है. तो दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन. रेस्ट इज अप टू यू कि आपको किस ट्रेड पे कितना रिस्क लेना है और किस तरीके से अपना रिस्क मैनेजमेंट करना है. सो दीज आर द थिंग्स कि ट्रेड प्लेस करने के लिए आपको हमेशा एंड हमेशा रिस्क मैनेजमेंट लेके चलना है. और कैसे आपको ट्रेड ओपन करनी है, कैसे क्लोज करनी है, कैसे SL और TPs आपको हेल्प करेंगे कि आपको 24 आवर्स स्क्रीन के आगे नहीं बैठना पड़ेगा. यू कैन मेक योर ऑल द प्रोसेस ऑटोमेटिक. So this is all for how to place your first trading order.